3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को जो है ना कहता है रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो तीसरा का इंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ सवाल है। जैसे पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन पहले से इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कि पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना उसको आप रैखिक समीकरण के युग्म बना लीजिए। यानी दो को हमको रैखिक समीकरण बनाना है दो चरों में, और उन समीकरण को हमको हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, जिसको पहले हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों संख्या को हमको दो अलग अलग चर में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए पहले दो समीकरण बनाना होगा। ठीक है, दो चरों में। ठीक है, यानी युग्म बनाना है समीकरण के। तो मान लेंगे दो संख्याओं में पहली संख्या, ठीक है, मान लिया पहली संख्या। ठीक है, मान लिया पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या बराबर मानेंगे y। अब देखिए दो कंडीशन है। पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्त से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त से दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मान लिया पहली संख्या, थोड़ा सा अब प्रथम शर्त क्या करता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x माइनस वाई लिखेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26। ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 26 प्लस वाई। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे जो प्राप्त होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी शर्त है मेरा, वो दूसरी शर्त पढ़ने से पता चल जाएगा क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या जो है ना दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी की 3 गुनी है तो x बराबर कितना लिखेंगे 3y। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। बहुत सिंपल है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x बराबर 3y होगा, क्योंकि कहता है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो हमको दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए किसी का भी मान एक दूसरे समीकरण में हम रख दें, यदि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा दोनों का वैल्यू। तो प्रतिस्थापन विधि यही है। प्रतिस्थापन का मतलब एक चर का मान दूसरे समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण, अब भी लिख सकते हैं, अब समीकरण 2 में, ठीक है, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर किसमें? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x बराबर 3y है, और यहाँ से x का मान जो है उसको रखना है यहाँ पे। तो x बराबर मेरा क्या है 26 प्लस वाई, तो x के नीचे क्या लिखेंगे 26 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y को एक तरफ कर देंगे, प्लस का उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 बराबर 3y माइनस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाते हैं हम। ठीक है, कितना बचेगा 26 बराबर बचेगा 3y में से एक y जगह क्या बचेगा 2y। अब देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा बराबर y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 दूना 26, यानी कि 13 आ जाएगा y का मान। अब y का मान समीकरण कहीं भी रख देंगे, 2 में रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर यही प्रतिस्थापन विधि इसी को कहते हैं। ठीक है, तो 2 मेरा क्या है समीकरण, x बराबर है 3y। ठीक है, अब y का मान कितना आया है 13 आया है, तो 3 गुने 13 लिखेंगे, क्योंकि y का वैल्यू पहले से पता है 39। तो दोनों संख्या पता चल गया तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी पहले दूसरी संख्या पूछ रहा है। अतः पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या बराबर आपका हो गया x का वैल्यू कितना है 39, और जो दूसरी संख्या है उसको क्या माने y माने। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना लाए 13 लाए हैं। ठीक है,
ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। तो 39 में 13 घटाएंगे तो 26 बचेगा। ठीक है, और कहता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी है, दूसरी से 3 गुनी है ना 39, और दूसरी संख्या 13 है तो पहली संख्या 3 गुना 39 है। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा देखिए सेम है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको संपूरक कोण पता होना चाहिए। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, यानी दो कोण को जोड़ेंगे और उसका जो 180 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण पता होना चाहिए। पूरक कोण कहते हैं दो कोण का योग जब 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये बता दिए। अब बहुत सिंपल हो गया, हमको दो चरों में बनाना है, दो समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, यानी दो चरों वाले समीकरण के दो युग्म बनाना है, दो समीकरण बनाना है, तब क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले मान लेते हैं बड़ा कोण। ठीक है, मान लिया संपूरक कोणों में संपूरक कोण के बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप बराबर x डिग्री, इसीलिए छोटे कोण की माप, इसीलिए छोटे कोण की माप ये हो जाएगा y डिग्री। ठीक है, अब कहता है दो संपूरक कोण है तो पहला शर्त क्या आ जाएगा मेरा, प्रथम शर्त तो शुरू में ही है। ठीक है, दो संपूरक कोण है तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। क्योंकि संपूरक कोण की बात है तो पहला बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब सेकेंड जो शर्त है उसमें क्या बोल रहा है ये आपको पढ़ के समझना है। ठीक है, दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 18। तो बड़ा कोण जो होगा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या देख रहे हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है, x प्लस वाई बराबर 180। अब x का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, तो जहां भी x है उसको रिप्लेस कर देंगे y प्लस 8 से, तो x का मान रख देना है। ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हम पहले उतार चुके हैं, तो x बराबर y प्लस 18 है, तो हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए y और y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y बराबर, ये नंबर संख्या एक तरफ करेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, 180 माइनस 18 हो गया। और लास्ट स्टेप यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा आपका 180 में 18 गया तो 180 में 18 गया तो 10 में 8 गया 2। ठीक है, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 1 गया तो 6, यानी 162 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2y बराबर 162 आ गया है। अब यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा हो जाएगा 2, क्योंकि गुना इधर आगे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2 81 डिग्री। अब y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं। समीकरण 2 मेरा है x बराबर
y प्लस 18, ठीक है। तो y बराबर कितना है मेरा, y बराबर आया है 81 डिग्री, तो 81 प्लस 18, x का वैल्यू कितना होगा, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 99 डिग्री। इस तरह से हमको दोनों कोण की माप पता चल गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः बड़े कोण की माप, अतः बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप बराबर हो गया x, x कितना आया 99 डिग्री, और छोटे कोण की माप, छोटे कोण की माप कितना हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। ये दो आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, प्रथम शर्त भी और सेकेंड शर्त भी। प्रथम शर्त कहता है दोनों कोणों का 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन दोनों संपूरक कोण है तो 180 डिग्री हो जा रहा है। उसके बाद कहता है जो दूसरी शर्त कहता है कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण 99 है, छोटा कोण 81 है। आप 81 में 99 जोड़िए, 81 में 99 नहीं 18 जोड़िए, क्योंकि 18 डिग्री अधिक बोल रहा है तो उतना ही आना चाहिए, तो आ गया। इस तरह से क्या पता चल रहा है कि दोनों जो आंसर आया बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसी हम नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है।